ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृत्यास्यस्तन्नमामि गजाननम्। नमोऽस्तु नारायण विश्वमूर्तये नमोऽस्तु ते शाश्वत विश्वयोने। त्वमेव विश्वं सचराचरं च त्वामेव सर्वं प्रवदन्ति सन्तः। नमोऽस्तु ते कारणकारणाय नमोऽस्तु ते कैवल्यफलप्रदाय नमो नमस्ते अस्तु जगन्मयाय वेदान्तवेद्याय नमो नमस्ते। जगत्स्थितिलयोद्भूते हेतवे निखिलात्मने सच्चिदानन्दरूपाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। आइए सर्वप्रथम अपनी वाणी एवं मन की पवित्रता के लिए 2 बार भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ 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 गंगे। हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 बोले आनंद कंद भगवान के धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता के यदि चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी शिखर पात्री जी महाराज की योगेश्वर कृष्ण भगवान की सिद्धेश्वर महादेव के श्री हनुमान जी महाराज की हर 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 महादेव। आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि भगवान सिद्धेश्वर के दर्शन का सुअवसर प्राप्त हुआ और उपस्थित सज्जनों ने जो जिज्ञासा व्यक्त की है वो निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। संशय नहीं कहा जा सकता, जिज्ञासा कहा जा सकता है। इसके लिए उपयुक्त शब्द जिज्ञासा ही है, जानने की इच्छा है ना। संशय हो जाता किसी विषय में, डाउट हो जाना। तो धर्म के विषय में डाउट तो नहीं होना चाहिए, जिज्ञासा तो हो सकती है, हम जानते नहीं है इसलिए जानने की इच्छा है। तो इसके लिए जो उपयुक्त शब्द है वो जिज्ञासा बढ़िया सुंदर शब्द है। तो जिज्ञासा है, अच्छी बात है। हमारे यहाँ गीता में योगेश्वर कृष्ण भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। श्रद्धाम लब्ध्वा पराम श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। ज्ञान की प्राप्ति किसको होती है? कहा श्रद्धावान को। जिसके हृदय में धर्म के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है।
श्रद्धा किसे कहते हैं? तो कहा गुरु वेदांत वाक्येषु बुद्धि निश्चयात्मिका स श्रद्धा, अथवा गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः स श्रद्धा। गुरु और वेद के वाक्य में विश्वास होना कि इनका वाक्य कदाचित मिथ्या नहीं हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता, ऐसा जो विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, उस दृढ़ विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। तो इसलिए यदि शास्त्र के किसी वाक्य में भ्रम उत्पन्न हो जाए तो हम जिज्ञासा कर सकते हैं कि इस भ्रम को दूर करने के लिए उपयुक्त माध्यम मिले, प्रमाण मिले, जिससे कि हमारे हृदय में अमुक अमुक विषय को लेकर के जो भ्रम है वो दूर हो जाए। तो जिज्ञासा शब्द बहुत सुंदर है ना। संशय नहीं कहना चाहिए, संशय में दिक्कत हो जाती। भाई शास्त्र में संशय हो जाए, भगवान में संशय हो जाए, गुरु में संशय हो जाए, तो भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, संशय करने वाला नष्ट हो जाता है। इसमें संशय नहीं करना है, संदेह नहीं करना है, जिज्ञासा हुई है तो इस प्रकार से जिज्ञासा रखनी चाहिए। आप अधिकांश श्रवण करते हैं, जब भगवान शिव के मंदिर में कहीं जय घोष लगता है तो हर हर महादेव का ही जय घोष लगता है। तो ये जो हर हर महादेव जय घोष है, ये भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है। भगवान कहते हैं महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्याम शंभुर्णी भवेत्। यदि कोई व्यक्ति महादेव करके ऐसा बोलता है, महादेव करके ऐसा भगवान शिव के मंदिर में जय घोष करता है, अथवा कहीं भी रहता हुआ महादेव करता है, तो भगवान कहते हैं महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत। ऐसा जो महादेव महादेव कहता है, एकेन मुक्तिमाप्नोति, एक बार ही महादेव उच्चारण करने से वो मनुष्य मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। द्वाभ्याम शंभुर्णी भवेत्। यदि 2 बार महादेव महादेव करता है तो भगवान शंकर उसके ऋणी हो जाते हैं। मानो भगवान ने उनका कोई कर्जा देना है जिसने 2 बार महादेव महादेव कहा है। इसलिए ये महादेव का अत्यंत प्रिय जय घोष है। इसलिए कहीं भी जय घोष के नाम पर महादेव करके ही जय घोष किया जाता है। और संकीर्तन में भी भगवान को अत्यंत प्रिय है, तो इसलिए हर हर महादेव ये संकीर्तन बहुत सुंदर है, ठीक है ना। और भगवान शंकर के मंदिर में जब भगवान की स्तुति होती है, आरती होती है, तो उसमें करताल नहीं बजानी चाहिए। शिव के लिए करताल का निषेध है। बाकी आप मंदिरों में देवताओं के लिए ताली बजा करके संकीर्तन करते हैं। यहाँ अंगुष्ठांगुली नादम, ये अंगूठा और ये उंगली, इससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है इसे बोलते हैं अंगुष्ठांगुली नादम। तो भगवान शंकर को ये नाद प्रिय है, तो ताली की बजाय ये बजाना। जब भगवान की शंकर की पूजा हो तो इस प्रकार से चुटकी बजानी चाहिए। चुटकी बोलते हैं ना इसको अंगुष्ठांगुली नाद बोलते हैं। तो इस नाद से भगवान शंकर बड़े प्रिय होते हैं। तो प्रत्येक देवता को क्या प्रिय है, क्या अप्रिय है, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं, वो देख करके और समझ करके यदि हम करते हैं तो थोड़े में ही भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। और यदि मनमाने ढंग से करेंगे तो हार्ड वर्क बट नील प्रोग्रेस, मेहनत बहुत हो जाएगी परंतु परिणाम शून्य हो जाएगा। तो इसलिए जो कार्य समझ करके किया जाए, जानबूझकर जान करके किया जाए, वो थोड़ा करने से ही बहुत लाभ हो जाता है। तो बड़ा सुंदर जिज्ञासा जो है व्यक्त की कि भगवान शिव के मंदिर में प्रणाम किस प्रकार से करना चाहिए। तो अब समस्या ये है, आजकल लोगों को माता पिता को प्रणाम करने की विधि नहीं पता, तो भगवान को प्रणाम कहाँ से करेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है, ये वस्तु घर से प्रारंभ होती थी, ये संस्कार घरों से प्रारंभ होते थे और घरों से ये संस्कार खत्म हो गए। आज हम कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, क्रिश्चियनों के स्कूलों में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, और वहाँ जाकर के हमको ये सिखाया जाता है, छाती पीटना सिखाया जाता है। तो मंदिरों में जाकर के भी हम यही करते हैं, ऐसा करते हैं, पता नहीं क्या है। यद्यपि ये जो है ये क्रॉस का चिन्ह है। ये जो इस प्रकार से नमस्कार करते हैं नए पढ़े लिखे लोग जो है, वो ये क्रॉस का चिन्ह है। यहाँ ऐसा करके मतलब वो क्रॉस बनता है, तो क्रॉस का चिन्ह है। तो अब जब हम
इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से यही समझ में आएगा। हमारे यहाँ तो मर्यादा थी कि क्या मर्यादा थी, प्रणाम कैसे किया जाता है, तो कहा प्रातः काल उठ कई रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। देखो प्रणाम कैसे विधि थी, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, किसने बताया, स्वयं भगवान श्री राम ने अपने जीवन में उतार करके हमें शिक्षा दी कि वो भी प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले माता पिता और गुरुजनों के चरणों में सिर झुका करके प्रणाम करते थे। कैसे करते थे, माता पिता गुरु नावही माथा। आजकल क्या होता है, माता पिता गुरु नावही हाथा। पहले क्या था, माथा, अभी क्या हो गया, अब बताओ हाथा कहाँ से विधि आ गई। वाक्य तो है माता पिता गुरु नावही माथा, माता पिता गुरु के चरणों में सिर झुका करके उनके चरणों के अंगूठे को अपना मस्तिष्क स्पर्श करना चाहिए, तब जाकर के प्रणाम माना जाए। वैसे तो दंडवत प्रणाम करने की विधि है, डंडे की तरह लेट करके, अथवा साष्टांग प्रणाम करने की विधि है, अब अभिवादन करने की विधि है, परंतु अभिवादन वहीं किया जाता है जहां सामने वाले को अभिवादन का आशीर्वाद देना आता हो, वो विधि आती हो, वो भाषा आती हो, अन्यथा प्रणाम कर सकते हैं। तो माता पिता गुरु नावही माथा विधि थी। आजकल माथा तो छोड़ दो, दो हाथ से प्रणाम किया जाता था, एक हाथ पर आ गए, एक हाथ से अब हाथ का भी भूल गए, बायां हाथ के दायां हाथ, अब बाएं से भी चलता है, दाएं से भी चलता है। अच्छा, किसी को प्रणाम किया जाता है तो अपना से श्रेष्ठ मान करके किया जाता है, पूज्य मान कर किया जाता है, उससे आशीर्वाद लेने की बुद्धि से प्रणाम किया जाता है। तो जिससे आशीर्वाद लिया जाता है, जिसको श्रेष्ठ माना जाता है, अब बताओ जूता पहन के प्रणाम करना चाहिए कि जूता उतार के प्रणाम करना चाहिए? अब बताइए कैसे किया जाता है? सड़क पे चलते चलते है पाए लागू, क्या बोलते, पैरी पहना, क्या बोलते, पैरी पहना, बाएं हाथ दाएं हाथ का कोई विचार ही नहीं। अच्छा, आजकल तो दूर से ही हो गया, वो भी इतने मॉडर्न हो गए लोग धीरे धीरे कि सारी चीज़ें शॉर्टकट होते हुए अब धीरे धीरे वो एक हाथ फिर बायां हाथ वो भी चला गया। अब दूर से देख के बोलते हाय, क्या बोलते हैं, शब्द क्या निकालते हैं, हाय। अब बताइए ये कहाँ की संस्कृति, ये कौन सी सभ्यता है, ये हाय करना कौन सी सभ्यता है, ये कौन सी संस्कृति है, कहाँ से सीखा हमने? ये हाय क्या होता है? हमारे यहाँ पर मरवर जाता था तो मुंह से हाय निकलता था, कोई बहुत ही अशुभ घटना घट जाती थी तो हाय निकलता था, अन्यथा श्री राम जय राम हर हर महादेव इत्यादि प्रकार से मंगल सूचक शब्द निकलते थे। अब हाय किसी अपने प्रिय को मिलकर के भी हाय निकलता है मुंह से, क्या मतलब हुआ? ये कौन सी संस्कृति है? तो हम कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँच गए, और अभी भी इस पर कोई विराम लगने वाला दिखाई देता? क्योंकि अंधा अनुकरण है ये पाश्चात्य संस्कृति का, ये टीवी का, ये जो आजकल फिल्में चल पड़ी हैं, इनका ऐसा अंधा अनुकरण चल पड़ा है कि हमें हमारे पूर्वजों के आदर्श तो याद नहीं रहे, हमें हमारे ऋषियों मुनियों की शिक्षा तो याद नहीं रही, जिनके माँ का पता नहीं, जिनके बाप का पता नहीं, ऐसे हीरो हीरोइन हमारे आदर्श बन गए और उनको देख करके हमने हाय हेलो शुरू कर दिया है। यद्यपि कोरोना ने सबको रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया कि क्या करना चाहिए। जो पहले कहते थे नहीं स्पर्श का दोष नहीं होता, अब वो दूर से हाथ मिलाए बिना दूर से कहते राम राम भैया, हो गया कि नहीं शुरू? तो कई बार भगवान का डंडा सबको लाइन पर लगा देता है यदि कोई सामान्यतः नहीं आता है तो विधि ये थी कि माता पिता के चरणों में झुक करके तब प्रणाम करना चाहिए, तब माता पिता उसे आशीर्वाद देते थे। अब वो तो संस्कृति कहीं की कहीं रह गई, कहीं से कहीं आ गए। जिनको घर में सामान्य माता पिता को प्रणाम करने की विधि नहीं पता, उनको भगवान के प्रणाम की विधि क्या है, कैसे कहेंगे? तो इसलिए सामान्यतया भगवान, आप यदि दक्षिण भारत गए होंगे, सब लोगों ने यात्रा तो की होगी, रामेश्वरम में अथवा सोमनाथ में, अन्य मंदिरों में दर्शन किए कि नहीं? जाते हैं कि नहीं दक्षिण भारत में? अच्छा, वहाँ मंदिरों में जाते हैं तो जैसे यहाँ मंदिर में प्रवेश करके आप कुछ भी करते हैं, वहाँ कर सकते हो क्या है? रामेश्वर में या अन्य किसी दक्षिण भारत के किसी मंदिर में जैसे यहाँ प्रवेश कर रहे हो, वहाँ प्रवेश करते हो कि नहीं करते हैं? वहाँ ऐसा सब कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बोलो ना, कर सकते हो कि नहीं? नहीं कर सकते। अच्छा बोलो, वहाँ जाकर के आप दर्शन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान को जो भी भेंट लेके जाते हैं चढ़ाते हैं, भगवान उसे स्वीकार करते हैं कि नहीं? भगवान प्रसन्न होते हैं कि नहीं? आपका मन प्रसन्न होता है कि भगवान के दर्शन करके आए, होता है कि नहीं होता?
यही विधि यदि यहाँ लगा दी जाए तो क्या होगा बताइए? आधे से ज़्यादा लोग विद्रोह खड़ा कर देंगे, अरे ये क्या हुआ, मंदिर में जाना ही मना कर दिया है, क्या होगा? वहाँ सब लोग डंडे, देखो ये डंडा बड़ी बड़ी चीज़ है, शासन अनुशासन जो है ये बड़ी चीज़ है। वहाँ चूंकि तंत्र हमारे हाथ में नहीं है, सिस्टम हमारे हाथ में नहीं है, वो लोग शास्त्रीय परंपराओं को जानते हैं। भगवान की जो मंदिर की मर्यादा है कैसी होती है, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आता है, किसी को सूतक है, किसी को पातक है, किसी घर में कोई जन्मा है, किसी के मरा है, कोई पेशाब करके आ रहा है, कोई लेटरिन करके आ रहा है, कोई किसी को छू के आ रहा है, कोई सिगरेट पी के आ रहा है, कोई बीड़ी पी के आ रहा है, कोई जहाँ कहीं को भी इधर उधर हाथ लगा के आ रहा है, कोई जूता उतार के आ रहा है, पानी नहीं तो ऐसे आगे आकर के भगवान को प्रणाम किया। अब बताओ क्या कर, भगवान भागेंगे वहाँ के, प्रसन्न होंगे? भगवान आपको प्रकट होकर आशीर्वाद देंगे कि अभिशाप देंगे? हैं? मंदिरों की मर्यादा की रक्षा यदि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए कर्तव्य ये बनता है कि मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश ही न किया जाए। वहाँ जो अधिकृत व्यक्ति रखा गया है, जो अधिकारी व्यक्ति रखा गया है, जिसको उसकी योग्यता के अनुसार मंदिर के अंदर भगवान की पूजा करने का अधिकार दे करके रखा गया है, वो उसकी एक वेशभूषा है, उसके पास एक अधिकार है, उसी प्रकार से वो शुद्धता पूर्वक अपनी शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखते हुए मंदिर में प्रवेश करता है। विधिवत ढंग से भगवान को, आपने जो भी भगवान को भोग लगाना है, जो भी वस्तु भेंट करनी है, उनके हाथ में दे दो, पंडित जी भगवान को भोग लगा दो, भगवान को भोग लगा के वस्तु आपको मिल जाएगी। ठीक है कि नहीं? उसमें कहाँ आपत्ति है? गर्भगृह के बाहर से ही आप पुरुष वर्ग को तो लगभग लेट करके दंडवत प्रणाम करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, दंडवत प्रणाम करने में कोई हानि नहीं है। भगवान के सामने डंडे की तरह समर्पित हो जाना चाहिए, भगवान हम तेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे, तो दंडवत प्रणाम कर देना चाहिए, लेट करके प्रणाम करना चाहिए। नहीं कर सके तो कम से कम झुक करके, घुटनों के बल झुक करके, माथा पृथ्वी पर लगा करके फिर भगवान को प्रणाम करना चाहिए। जरूरी थोड़ी जब तक भगवान को आगोश में ले नहीं लेंगे, आलिंगन कर नहीं लेंगे, चुंबन कर नहीं लेंगे, तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। ये कहाँ की विधि है? किसने बताया कि भगवान को इस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए, ऐसे छूना चाहिए? कहीं से भी कैसी भी स्थिति में आकर के आप सीधा भगवान को छू देते हो, अथवा कुछ भी ला करके भगवान पर चढ़ा देते हो। क्या ये दक्षिण भारत आदि में आप जाते तो क्या वहाँ भगवान की विधि नहीं जानते लोग पूजा करने की? जानते हैं ना। तो मर्यादा जो है, मंदिरों की मर्यादा का रक्षण यदि हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम किसी से कम नहीं, यदि ये बुद्धि रख करके मंदिर में आते हैं तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। भगवान के प्रति, धर्म के प्रति हमारा समर्पण भाव होना चाहिए, सरेंडर भाव होना चाहिए, न कि हमारा अधिकार जमाने का। ये कोई अधिकार राजनीति करने का क्षेत्र थोड़ी ना है। राजनीति करने के लिए मंदिर ही बचे कि यहाँ आकर राजनीति करेंगे, हमारा प्रवेश क्यों नहीं, हमारा प्रवेश क्यों है, हमें क्यों नहीं जाने दिया जाता, हमें क्यों जाने दिया जाता, वो क्यों बड़ा, वो क्यों छोटा। सीधी सी बात है, मंदिर के गर्भगृह के जो नियम है उसका पालन अत्यंत कठिन होता है। भगवान को यदि कोई अयोग्य व्यक्ति स्पर्श कर जाता है, यहाँ तक भी शास्त्रों में कहा है, यदि स्पर्श, जो जिसको स्पर्श करना नहीं बनता, यदि वो स्पर्श कर जाता है तो भगवान वहाँ से पलायन कर जाते हैं। पुनः जैसे प्रतिष्ठा की जाती है मंदिर की, वैसे प्रायश्चित करके फिर प्रतिष्ठा करनी पड़ती, तब जाकर के भगवान वहाँ वापिस विराजमान होते हैं। तो हम भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, तो भगवान के द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करें और भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएंगे क्या? मुझे ये बताओ, माता पिता का आशीर्वाद किनको प्राप्त होता है? माता पिता की संपत्ति का अधिकारी कौन होता है? जो माता पिता की आज्ञाकारी होता है वो होता है, या माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला होता है? जो आज्ञाकारी होता है, जो उनकी आज्ञा का पालन करने वाला होता है, जो माता पिता का प्रिय होता है, जैसा माता पिता कहते हैं तुरंत वैसा कर देता है। तो यहाँ श्रुति स्मृति ममई आज्ञा, भगवान कहते हैं वेद पुराण स्मृतियाँ ये सब मेरी आज्ञा है। तो शास्त्रों के माध्यम से भगवान ने अपनी पूजा की जो विधि बताई, जो ढंग बताया, यदि हम उसका पालन न करें और चाहें कि जबरदस्ती भगवान को आलिंगन करने भगवान प्रकट हो जाएंगे, तो होने वाले हैं क्या? भगवान प्रकट होने वाले नहीं, उल्टा भगवान हम पर रुष्ट हो जाएंगे, कुपित हो जाएंगे। इसलिए विधि ये बनती है, हम आप पर ऐसा कोई थोपते नहीं कि ऐसा करो कि नहीं करो। आपने पूछा, इसलिए प्रश्न है, जो जिज्ञासा है उसके अनुरूप उत्तर देना चाहिए। पूछने पर यदि सही उत्तर न दिया जाए तो दोष माना जाता है। तो विधि तो यही है कि गर्भगृह में प्रवेश किसी को नहीं होना चाहिए। जिसका अधिकार है वही गर्भगृह में प्रवेश करे। वो व्यक्ति स्नान करके, धोत वस्त्र धारण करके, कच्छ लगा करके, धोती लगाकर, पैंट पजामा पहन करके नहीं,
ध्यान रखना, पैंट पजामा पहन करके कभी भी मंदिर आदि में, देवालय में नहीं जाना चाहिए। किसी भी मंदिर के गर्भगृह में पैंट पहनकर, पजामा पहन करके नहीं जाना चाहिए। जो भी सिला हुआ वस्त्र होता है, चाहे वो नीचे से पहना हुआ हो, चाहे ऊपर से पहना हुआ हो, दोनों ही निषेध माने जाते हैं। इसलिए जो पंडित है, जिसको वहाँ पर नियुक्त किया गया है, वो उस विधि को जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि इतने लोग मिलकर के आप भगवान का दर्शन करते हैं, आप भगवान के मंदिर की मर्यादा का रक्षण करेंगे, बदले में भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। भगवान तभी आशीर्वाद देंगे जब आप भगवान को सुरक्षित रखोगे। तो यदि आप भगवान को असुरक्षित कर दोगे, भयभीत कर दोगे, तो भगवान वहाँ से पलायन कर जाएंगे, भगवान वो स्थान छोड़ करके वहाँ से चले जाएंगे। फिर क्या मिलने वाला आपको? फिर पत्थर को गले लगाते रहे। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो विषय है श्रद्धा का। श्रद्धा का मतलब होता है गुरु और वेदांत के वाक्य में विश्वास होना। इसलिए यदि शास्त्रों में विश्वास है, अपने वेद पुराणों में विश्वास है, तो मर्यादा तो यही बनती है कि मंदिर के गर्भगृह में प्रत्येक व्यक्ति न जाए। जो भी आप भोग भगवान के लिए लाए हैं, वो पंडित जी को दे दें। वो पंडित जी वहीं भगवान के सामने रख देंगे। क्योंकि जो जलहरी के ऊपर जो भी वस्तु चढ़ जाती है, वो फिर प्रत्येक व्यक्ति के ग्रहण करने योग्य नहीं रहती, वो प्रसाद रूप में ग्रहण करने योग्य नहीं रहती। कहीं कहीं गुजरात की तरफ तो ऐसा नियम है कि गर्भगृह के द्वार के अंदर यदि कोई वस्तु खाने वाली चली गई, वो फिर आप प्रसाद में नहीं ले सकते। गर्भगृह के जो मुख्य द्वार है, उसके अंदर यदि खाने वाली कोई वस्तु चली गई, फिर वो उस पर आपका अधिकार नहीं रहेगा, आप उसे प्रसाद रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसे सभी प्रकार की विधियां मिलती हैं। परंतु गर्भगृह के अतिरिक्त भी आप जो जलहरी है, शिवलिंग के साथ में जो जलहरी है, उस जलहरी पर न रख करके पीछे ही रखें, दूर ही रख करके भगवान को भोग लगा दें, और फिर वो प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। शिवालय के अंदर तो कुछ भी खाना पीना निषेध है। शिवालय के अंदर तो कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो एक तो ये था कि प्रणाम कैसे करना चाहिए। तो प्रणाम यदि दंडवत करें तो बहुत बढ़िया है, नहीं करें तो, माताओं को तो दंडवत नहीं करना चाहिए, माताओं को तो हाथ जोड़ करके बस सिर झुका करके प्रणाम कर देना चाहिए, इतना ही पर्याप्त है। और पुरुषों को जो है दंडवत प्रणाम करें तो बहुत बढ़िया, न कर सके तो कम से कम घुटने नीचे लगा करके, सिर नीचे पृथ्वी पर लगा करके, फिर भगवान को प्रणाम करके, फिर वापस खड़े होकर के हाथ जोड़ करके तब निवेदन करना चाहिए, तब जाके प्रणाम पूर्ण माना जाता है। यदि दंडवत प्रणाम भी करो तो दंडवत प्रणाम करने के बाद फिर खड़े होने के बाद हाथ जोड़ करके फिर प्रणाम करने से वो प्रणाम पूर्ण माना जाता है। ऐसा नहीं कि आप प्रणाम किया और उठ के चल पड़े, ऐसा नहीं। प्रणाम करने के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर के फिर हाथ जोड़ करके तब फिर अपनी बात जो भी भगवान को कहना चाहते हैं, जो भी निवेदन करना चाहते हैं, वो आप निवेदन करें तो भगवान तो निश्चित रूप से सुनते हैं। समझ आई ना? इसलिए विधि का बड़ा महत्व है। तो दूसरी बात ये कि किसको खाना चाहिए, तो किसी भी व्यक्ति को जो इसका अधिकारी है। आपके यहाँ कौन अधिकारी माना जाता है? प्रायः हरियाणा की तरफ तो जंगम को भगवान का पुरोहित माना जाता है। यहाँ ऐसा है कि नहीं है? जंगम भगवान के ऊपर चढ़े हुए का अधिकारी वो माने जाते हैं, अन्य किसी को नहीं खाना चाहिए। और उसके अतिरिक्त यहाँ जैसे आप लोग गोसाई कहते हैं, तो जो गोसाई है उसी को उसका अधिकार होता है। अथवा जैसे आप लोग ट्रस्ट है, अब यहाँ तो ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट को तो बहुत से कार्य करने हैं, तो ऐसे ही वो धन किसी ऐसे कार्यों में लगा देना चाहिए जिससे समस्त जनता का कल्याण हो। जैसे गौशाला में लगा दीजिए, गाय के चारे में लगा दीजिए, गाय का भवन निर्माण में लगा दीजिए, ठीक है ना। यदि गोसाई ही मंदिर के पुजारी हैं तो उन्हीं का अधिकार बनता है, उनको देना चाहिए। जिसका अधिकार बनता है, किसी के भी अधिकार का हनन नहीं करना चाहिए। जिसका जहाँ अधिकार बनता है वही उसके लिए धर्म है। तो प्रत्येक व्यक्ति को इसका प्रसाद नहीं लेना चाहिए। बाहर भोग लगा करके जो ले वो ग्रहण कर सकते हैं। अथवा रत्न के शिवलिंग का, जैसे स्फटिक है, मूंगा है, नीलम है, अन्य रत्नों के जो शिवलिंग है, उनकी जब पूजा की जाती है और उनकी पूजा करने के बाद जब भोग लगाया जाता है तो वो प्रत्येक व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। परंतु जो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर होते हैं, प्राण प्रतिष्ठा की होती है, उन मंदिरों में यदि आपने जलहरी पर कुछ रख दिया तो वो फिर सबके ग्रहण करने योग्य नहीं रहता। और वैसे माताओं को तो श्रावण मास में पार्थिव लिंग की पूजा का बड़ा महत्व है। भगवती पार्वती ने पूरे श्रावण मास में पार्थिव लिंग बना करके भगवान की पूजा करके भगवान को प्रसन्न किया था।
तो इसलिए विधि तो ये है कि पार्थिव लिंग बनाए, मिट्टी का अंगुष्ठ मात्र का शिवलिंग बना करके उसकी विधि है। यदि आप चाहेंगे तो आपको वो भी बता दी जाएगी, लिख करके लगा देंगे यहाँ कि वो पार्थिव लिंग कैसे बनाया जाता है। बाम्बी की मिट्टी, जहाँ सांप जहाँ रहता है ना, क्या दीमक का गर्भ रहता है, बाम्बी की मिट्टी है, थोड़ा गोबर है, रेत है, तीर्थ की मिट्टी है, ऐसे ये सब मिला करके फिर वो शिवलिंग बनाया जाता है। अपने घर में स्वयं बनाया जाता है, वो बाहर से किसी कोई नहीं बनाता, स्वयं ही बना करके उसमें बिल्वपत्र आदि चढ़ा करके फिर भगवान के जो भी अधिकृत मंत्र हैं जिसमें आपका अधिकार है, ऐसा नहीं कुछ भी आप करो, जैसे प्रणव सहित आप मंत्र का, षडक्षर मंत्र का प्रयोग करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। भगवान के किसी भी मंत्र का जाप तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वो मंत्र गुरु के द्वारा आपको उपदिष्ट नहीं है। ये कोई फिल्मी गाने नहीं है जहाँ मर्जी गाना शुरू कर दो, समझाई कि नहीं। जैसे अभी आप गाते हैं, पहले भी हमने सुना, हमने कहा इसलिए नहीं क्योंकि हम उसके लिए सोचते थे बिना पूछे नहीं कहा जाए तो उचित है। अब आप लोगों ने इच्छा व्यक्त की है तो भगवान का पंचाक्षर मंत्र बड़ा विशेष माना जाता है। षडक्षर का अधिकार तो मात्र सन्यासी को है। वैसे सन्यासी के लिए भी पंचाक्षरम केवल उच्चरंता, इसी प्रकार से विधान आया है, पंचाक्षर का ही विधान है। परंतु फिर भी किसी सामान्य व्यक्ति को जब तक गुरु के द्वारा उसका उपदेश नहीं मिला है तब तक ये मंत्र जो आप बोलते हैं ये नहीं बोलना चाहिए, गाना भी नहीं चाहिए, समझ आई ना। महादेव करिए, हर हर महादेव करिए, कोई बात नहीं, शंभू शंभू हर हर बम बम ये करते हैं, बड़ी कोई दिक्कत, इसमें कोई दोष नहीं है। पर जब मंत्र का उच्चारण आप करते हैं तो उसमें शास्त्र की विधि आ जाती है। यदि आप अनधिकृत हो, उसके लिए अधिकारी नहीं हो, तो अनधिकारी यदि व्यक्ति कोई काम करता है तो अदोष माना जाता है। देखिए, आपके पास लाइसेंस नहीं है और गाड़ी चलाते हैं, तो चला तो लोगे आप, बिना लाइसेंस के गाड़ी चला लेते कि नहीं? चला लेते। चलानी चाहिए कि नहीं? नहीं चलानी चाहिए, इतना तो आपको पता है। क्यों? क्योंकि अधिकार नहीं है आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है चलाने का। वैसे ही जिस चीज़ का, जिस मंत्र का अधिकार हमारे पास नहीं हो, करने को तो कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने में कौन रोकेगा आपको? स्वतंत्र भारत है, सब स्वतंत्र है, डेमोक्रेसी है ना, सबको जिसकी मर्जी हो मर्जी करे। परंतु किसे क्या करना चाहिए ये बड़ा विचार का विषय। इसलिए जिसका पता नहीं हो वो काम नहीं करना चाहिए, जिसका ठीक ठीक पता हो वही काम करना चाहिए, तो वो हमारे लिए कल्याणकारी हो जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार से भगवान के मंत्रों का जप ऐसे नहीं करना चाहिए, उनका संकीर्तन नहीं करना चाहिए। और बहुत से भगवान के संकीर्तन है, भजन है, स्तोत्र पाठ किए जा सकते हैं, भजन किए जा सकते हैं, परंतु मंत्र का इस प्रकार से संकीर्तन नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। आजकल फिल्मी धुन पे चल पड़े, जो कि फिल्मों में आते हैं, इसलिए सभी के घर में पहुंच गए हैं। बहुत घरों में तो गायत्री मंत्र भी आजकल मोबाइल में घंटी लगी हुई है। गायत्री मंत्र है कि उपहास है? कोई फिल्मी गाना की अपने आप घंटी लगा दी, किसी ने डोर बेल लगा दी आजकल गायत्री मंत्र की। तो ये तो अपने मंत्रों का अपमान हो गया। हम स्वयं ही यदि अपने मंत्रों की मर्यादा का रक्षण नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो फिर बाद में हमें ही लोग कहेंगे देखो अरे आप लोग तो गाना बजाते हो मंत्रों को, आपके मंत्रों में क्या ताकत है? समझाइए ना। आप स्वयं ही उपहास करेंगे अपनी विद्या का, अपने मंत्रों का, तो फिर बाकी लोग तो कहेंगे ही। तो इसलिए बड़ी विधि को जान करके उसका पालन करना चाहिए। तो 2 प्रश्नों के उत्तर तो आपके हो गए। तीसरा क्या था? स्पर्श तो मैंने पहले कह दिया, स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कहाँ से आए, कैसे आए, किन परिस्थितियों में आए, अगर कैसे स्पर्श करोगे? आप पैंट पजामा पहन करके छू करके कैसे करोगे उसको? पंडित जी ने पूजा करके, श्रृंगार करके, भगवान का आरती करके सब कुछ व्यवस्थित रखा है, क्या छूने से ही भगवान प्रसन्न होंगे? है? मुझे ये बताओ, आपके तो ये स्थिति है, हॉस्पिटल में रोगी पड़ा हो तो डॉक्टर अंदर नहीं घुसने देते, आईसीयू में घुसने देते हैं क्या? कहा नहीं वो गड़बड़ हो जाएगा, वहाँ पे जो है इन्फेक्शन हो जाएगी। है? और ये कोरोना ने तो सबको सिखा दिया। लोगों ने अपने माँ बाप को का संस्कार नहीं कर पाए, डर के मारे कि छुएंगे तो रोग आ जाएगा। छूने का इतना दोष होता है, ध्यान रखिएगा। समझाई कि नहीं? प्रत्यक्ष में कोरोना ने सबको सिखा दिया कि छूने का कितना बड़ा दोष होता है। इसलिए मंदिरों में जाए तो भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। दूर से ही माला अर्पण कर सकते हैं, पुष्प अर्पण कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, अथवा जो अधिकृत व्यक्ति वहाँ पुजारी वहाँ पे हो उनको दे दीजिए। वो इसीलिए खड़ा है ना, पुजारी की जो व्यवस्था वहाँ की गई वो इसीलिए की गई है कि वो अधिकारी व्यक्ति गर्भगृह के अंदर विधिवत पूजा करने का अधिकार उसको है। तो जो जिसको अधिकार है उसको दे दीजिए। आपकी पूजा जब वहाँ पहुँच जाएगी तो आपको उसका पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो कर सकता है, नियम से कर रहा हो तो कर सकता है। यदि आपके पास वो अधिकार है, धोती पहन रखी है आपने, समझाई ना। वैसे तो जनेऊ चाहिए उसके लिए, बिना शिवलिंग को, प्रतिष्ठित शिवलिंग को स्पर्श आदि करने के लिए जनेऊ की भी आवश्यकता है, चोटी की भी आवश्यकता है, धोती की भी आवश्यकता है। वो तो हमको रखनी नहीं, वो तो हमको शर्म आती है, और भगवान हमको पत्थर फाड़ करके मिल जाएंगे।
हमको धर्म का कोई पालन नहीं करना, धर्म के चिन्हों को धारण नहीं करना, और भगवान शिवलिंग फाड़ करके हमको आके मिल जाएंगे। होगा संभव ऐसे? हमें तो धार्मिक चिन्ह रखने में भी शर्म आती है, तिलक लगाने में भी शर्म आती है, चोटी रखने में भी शर्म आती है, और मंदिर में आकर भगवान को जोर से जो है आलिंगन करेंगे, बड़ी श्रद्धा दिखाई। ये कौन सी श्रद्धा है भाई? है? इसलिए मन माना न करके शास्त्र की विधि से जो व्यक्ति करता है वो शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए सबको इतना ही कहेंगे कि जैसी जैसी विधियां हैं शास्त्र में, हम लोगों को चाहिए कि हम स्वयं उसका पालन करें और आने वालों को भी बताएं कि देखो यहीं तक हमारी स्थिति है, यहाँ तक हम जा सकते हैं, इसके बाद आगे हम नहीं जाएंगे। आप स्वयं जब पालन करना शुरू करेंगे तो आप 10 लोगों को और भी बताएंगे, समझाइए ना। अभी तो आपको ही लगता है कि बुरा लगेगा कि हमको रोक दिया, अरे राम राम, देखो पुजारी को ज़्यादा अधिकार रखता है क्या, हम नहीं जा सकते क्या? तो हमने पहले कहा हम किसी से कम नहीं, ये बुद्धि रख के यदि मंदिर में आ रहे हैं तो फिर आने की कोई आवश्यकता। ये तो प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, ये तो समर्पण का विषय है, ये तो आप भगवान को सरेंडर करने का विषय है। तो श्रद्धा पूर्वक आइए और जो अधिकार है उस अधिकार के क्षेत्र में रहते हुए भगवान की पूजा करें, उतने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। समझाई कि नहीं? एक ब्राह्मण को स्नान करके, शिखा सूत्र धोती धारण करके, जो वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवान का अभिषेक करने से जो फल मिलता है, एक शूद्र जिसको प्रवेश आदि के लिए शास्त्र में निषेध है, यदि वो खाली मंदिर में सीढ़ी का स्पर्श कर दे और मंदिर में कलश का ऊपर दर्शन कर ले, वही फल वो बाहर खड़े खड़े प्राप्त कर लेता है। आपको फल चाहिए कि जबरदस्ती कंपटीशन लड़ना है? आपको कंपटीशन चाहिए या फल चाहिए? तो फल चाहिए। शास्त्र कहता है वहाँ जो सीढ़ी है मंदिर की उनको प्रणाम कर दीजिए और जो मंदिर में कलश है उसका दर्शन कर लीजिए। कलश का जो गुम्बद का जो चोंच होती है, जो बिंदु अंतिम बिंदु है, वो मंदिर के देवता की आत्मा मानी जाती है, तो उसका दर्शन करना और सीढ़ी को प्रणाम करना, इतने मात्र से मंदिर के अंदर जो पुजारी है, जो विधिवत पूजा करने का जो फल उसे प्राप्त होता है, वही फल जिसको अंदर प्रवेश का अधिकार नहीं, इतना करने मात्र से वही फल उसको प्राप्त होता है। तो आम के आम और गुठलियों के भी दाम, कोई हानि भी नहीं हुई और फल वही मिल गया। तो ये चाहिए या फिर जबरदस्ती नहीं, हम किसी से कम नहीं, कि लड़ाई करनी, कोर्ट में जाना है? तो इसलिए समझ करके जो शास्त्र की आज्ञा हो उसके अनुसार चलना चाहिए। हर हर महादेव।